आकाश की तीसरी बेटी हुई तो सास अनामिका से कहने लगी कि मायके वाला घर बेच करके आकाश को बाहर भेज दो ताकि बच्चियों का भविष्य अच्छा बन जाए। तो अनामिका ने बूढ़ी माँ को राजी करके घर बेच दिया और आकाश सिंगापुर चला गया। जब बच्चे पैसे कमाने लगा तो माँ और बहनों ने कहा, अनामिका को तलाक दे दो, तुम्हारी शादी अच्छी जगह कर देते हैं और बच्चियों का बोझ भी उतर जाएगा। फिर आकाश ने अनामिका को तलाक का नोटिस भेज दिया और खुद दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी पत्नी से बच्चा ना हुआ तो बच्चियों को याद करके रोता और आखिर एक दिन बच्चियों से मिलने गया तो उसकी नज़र सामने दरवाजे पर पड़ी जहां इतनी ठंड में बोरी लटकी थी। उसने अंदर झांक कर देखा तो उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि बधाई हो, बेटी हुई है। लेडी डॉक्टर ने बाहर आकर बताया तो आकाश समेत साथ खड़े हुए जितने भी लोग थे सभी के चेहरे पर एक उदासी लहरा गई। फिर से बेटी पैदा कर ली, भगवान जाने ये औरत क्यों ब्याह कर ले आई। मैं अपने बेटे आकाश के लिए 6 सालों से बैठकर खा रही है, दुनिया की हर चीज़ से दी है, लेकिन इसके बाद भी एक बेटा तक तो दे नहीं सकी मेरे आकाश को। हाँ, ये देखो कैसा छोटा सा मुंह निकल आया आकाश का। आकाश की माँ अपनी बेटियों के साथ दुखड़े बांट रही थी। बेटियां भी झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी। लेडी डॉक्टर ने पास से गुजरते हुए इन सबको रोते देखा तो हैरत से बोली, आप लोग रो क्यों रहे हैं? बेटियों के जन्म पर तो खुशी मनानी चाहिए, वो तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। लेडी डॉक्टर ने कहा तो आकाश की माँ ने हाथ उठाकर कहा, बस करो डॉक्टर, हमारे पास पहले ही 2-2 पोतियां हैं, एक और पोती की उम्मीद नहीं थी। हमें लड़का चाहिए था, लड़का वंश बढ़ाता है जो बड़ा होकर आकाश का हाथ बटाता, लेकिन इसने फिर एक लड़की पैदा करके हमारे हाथ में थमा दी। नर्स छोटी बच्ची लाकर आकाश के हाथों में दे गई थी। आकाश ने बेटी को देखा, गोल मटोल बिल्कुल आकाश के जैसी। आकाश ने उसे प्यार से सीने से लगा लिया। उन्हें अनामिका से मिलने की अनुमति दे दी गई थी। वो अंदर बिस्तर पर लेटी थी। सास ने तो उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया। उनके ख्याल में अगर उसने तीसरी बेटी पैदा की है तो इसमें उसी का दोष था। नंदे में मुंह बनाकर बाहर की सास के पास बैठी रही। आकाश कुछ देर सोचता रहा और फिर अंदर अनामिका के पास चला गया। कैसी हो अनामिका? उसने जाते साथ ही पूछा। अनामिका ने निगाह चुरा ली। मुझे माफ़ कर दीजिए आकाश, मैं इस बार भी आपको बेटा नहीं दे सकी। अनामिका ने कहा तो आकाश दाएं बाएं देखने लगा। अच्छा छोड़ो इस बात को, डॉक्टर से डिस्चार्ज लेकर घर चलते हैं। माँ ज़्यादा देर यहाँ बाहर नहीं बैठ सकती, आकाश ने कहा तो अनामिका हैरत से उसे देखने लगी। उसने अभी अभी एक बच्चा पैदा किया था, मगर आकाश तो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो मामूली दवाई लेने आई हो। थोड़ी देर बाद माँ भी कमरे में आ गई। मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि प्रेगनेंसी के समय भगवान से प्रार्थना करती रहना कि तेरी गोद में लड़का डाल दे ताकि मेरे आकाश के भी भाग्य कुछ खुल जाए, मगर तू तो है कि करम जली है। जब से खुद आई है तब से मेरे आकाश का हाथ तंग है। नौकरी की सैलरी से पहले ही इसका गुजारा नहीं होता। 2-2 बेटियां हैं, तीसरी एक और आ गई। साथ दुपट्टा मुंह पर डालकर फिर से रोने लगी। अनामिका अपनी जगह अपराधी सी बन गई। ना चाहते हुए भी अनामिका अपनी बेटी को अपने लिए बोझ समझने लगी। अनामिका बच्ची को लेकर घर आई तो घर में सबके मूड बहुत ख़राब थे। आते साथ ही उसे किचन के कामों में झोंक दिया गया। वह दुखते हुए शरीर के साथ हांडी रोटी करने लगी। उसकी हालत बुरी थी, मगर सास को उस पर दया आ ही नहीं रही थी। उसे घर लाते साथ ही आकाश खामोशी से अगले दिन ही काम पर चला गया। जितने दिन काम करता है उसे उतने ही पैसे मिलते थे और अब तो खर्चे और बढ़ गए थे। वैसे भी वो माँ और बहनों के अनामिका के साथ व्यवहार पर कुछ भी नहीं कहता था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। अनामिका की छोटी बच्ची बड़ी होने लगी, मगर अभी उसे सिर्फ 3 महीने हुए थे जब आकाश के साथ वो घटना हो गई। एक दिन वो काम से घर आया तो उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। वो थके थके कदमों से चलता हुआ आया और आंगन में पड़ी अकेली चारपाई के ऊपर बैठ गया। अनामिका किचन में काम कर रही थी। उसकी नज़र आकाश पर पड़ी तो उसने तुरंत बाहर निकलकर पूछा, क्या बात है आकाश, आज जल्दी घर आ गए हो? आकाश ने कोई जवाब न दिया। अनामिका पानी का गिलास लेकर किचन से आई। इतने में ही अंदर से अनामिका की सास बाहर निकल आई। अरे आ गया मेरा बेटा आकाश, आज जल्दी आ गया तू। चल चल, अच्छा है, मुझे आकर डॉक्टर के पास ले चल, मुझे दवाई लेनी है। सास ने कहा तो आकाश अचानक जैसे फट पड़ा। नहीं ले जा सकता माँ आपको डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया है। घर में जो थोड़े बहुत पैसे आते थे अब से वो भी नहीं आएंगे। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ कि आखिर मैं घर के खर्चे कैसे पूरे करूँगा। आकाश तो जैसे फूट फूट कर रोने वाला हो गया था। किचन के पास पानी का गिलास लेकर खड़ी अनामिका भी हक्का बक्का रह गई। सास का भी मुंह थोड़ी देर के लिए खुला और फिर एकदम उन्होंने अपना सीना पेटना शुरू कर दिया। हाय हाय, मेरे बेटे के तो भाग ही फूट गए। कहते हैं लक्ष्मी औरत के भाग से आती है, मगर अनामिका तू तो है ही मनहूस। जब से मेरे बेटे के साथ तेरी शादी हुई है घर में आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। माँ ने ले जाकर घुमा फिराकर अनामिका के सिर डाल दी। अनामिका अपनी जगह मुजरिम सी बन गई। अब वो वहाँ खड़ी खड़ी है। ला पानी दे मेरे आकाश को, मेरा बच्चा कितना ज़्यादा परेशान है, तो इसकी मदद तो कभी कर नहीं सकती। बस 3 बेटियां पैदा करके इसके सर पर बोझ बढ़ा दिया है। भगवान जाने मेरा आकाश इस सब से कैसे निपटेगा। माँ भी सर पर हाथ रखकर लेट गई थी।
अनामिका शर्मिंदा होते हुए आकाश के लिए पानी लेकर आई, मगर उसने भी पानी पीने से मना कर दिया। और इसके बाद जैसे मुसीबतों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। घर में 3 जवान बहनें थीं जिनकी जिनकी शादियां करनी थी। ये अलग बात थी कि वो सारा दिन पलंग तोड़ती और भाभी को परेशान करने का काम करती थी, मगर घर में रखे हुए पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे। अनामिका बहुत ही कंजूसी से घर का सामान मंगवाती, लेकिन इसके बाद भी घर में रखे पैसे आखिर कितना समय तक चल सकते थे। उस दिन वो अलमारी खोलकर खड़ी अंदर रखे हुए पैसे गिन रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। बच्चियों के दूध का निकाल कर सिर्फ रोज की दाल सब्जी के लिए ही पैसे कम पड़ रहे थे। क्या गिन रही है अनामिका? कौन सी दौलत छुपा रखी है यहाँ पर? सास कमरे में आई तो उन्होंने पूछा। अनामिका घबरा गई। कुछ नहीं माँ जी, बस पैसे गिन रही थी, उसने दबी दबी आवाज में कहा। यहाँ मेरे पास आकर बैठो, तुमसे एक बात करनी है। अनामिका की सास ने अनामिका को प्यार से अपने पास बुलाया। अनामिका हैरान हुई कि सास ने कभी उसे इतने प्यार से बुलाया तो ना था, लेकिन फिर खामोशी से आकर बैठ गई। देख अनामिका, आकाश पर बड़ा ही कठिन समय आया है। मेरा एक रिश्तेदार सिंगापुर में रहता है। कल उसने मुझे फ़ोन किया था। उसका कहना था कि आकाश को सिंगापुर में नौकरी दिलवा देगा, लेकिन इसके लिए एक बड़ी पूंजी की ज़रूरत है। अब हम में से किसी के पास इतनी बड़ी पूंजी तो है नहीं। हाँ, लेकिन मेरे पास एक तरीका है, सास ने अनामिका का चेहरा देखते हुए कहा। अनामिका ने सर उठाया। माँ जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आकाश की सिंगापुर में नौकरी लग जाएगी, मगर वो क्या तरीका है? अनामिका ने पूछा तो सास ने थोड़ी देर अपना सर खुजाया, फिर बोली, तुम्हारे पिता का इतना बड़ा सा मकान है, भाई तुम्हारा कोई है नहीं, बस एक तुम्हारी बूढ़ी माँ है जो वहाँ रहती हैं, एक काम करने वाली है जो उनका ख्याल रखती है। अगर अगर तुम थोड़ी सी मदद करो तो अपनी माँ से कहकर वो मकान बेच दो और वो पैसे आकाश को दे दो, ताकि वो बाहर जाकर पैसे भेजे। 3 बेटियां तो पैदा करके तुमने दे दी हैं, आखिर उनका खर्चा भी तो उठाना है। अपनी बूढ़ी माँ को कहो वो कहीं किराए पर चली जाए, आकाश पैसे भेजेगा तो तुम किराया भर दिया करना। सास ने आराम से सारी प्लानिंग उसे समझा दी थी। अनामिका हक्का बक्का उनका मुंह देखने लगी। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? वो मेरे पिता का मकान है और बहुत काफ़ी पैसों का है। अनामिका ने कहा तो सास एकदम से उखड़ गई। हाँ, ज़्यादा कीमत का है तो उसको सजाकर क्या करना है? अच्छा यही है कि उसे बेचो और आकाश को पैसे दो, वरना मैं अभी आकाश को बोलूँगी कि वो तुम्हें खड़े खड़े घर से निकाल देगा। आखिर 3 बेटियों की माँ को रखकर उसने करना क्या है? सास की बात सुनकर अनामिका के पैरों तले से ज़मीन निकल गई, मगर उन्होंने बात ही ऐसी कर दी थी कि अनामिका को माँ से बात करनी ही पड़ी। वो उसी दिन कुछ गलियां छोड़कर माँ के घर चली गई। वो बूढ़ी थी, अनामिका को देखते ही बहुत खुश हुई। भगवान के लिए माँ इस मकान को बेचकर आकाश को पैसे दे दे, उन्होंने सिंगापुर जाना है, मेरी मदद करे, वरना मेरी सास मुझे तलाक दिलवा देंगी। 3 बेटियां पैदा करने के जुर्म में अब उस घर में मेरी हैसियत वैसे ही ख़त्म हो गई है। अनामिका गिड़गिड़ाते हुए माँ के पैर पकड़े बैठी थी। अनामिका की माँ घबरा गई। उन्होंने अनामिका को ऊपर अपने बराबर बिठाया और उसके आंसू साफ करने लगी। चिंता मत कर मेरी बेटी, अगर इस घर को बेचकर तेरा घर बसा रहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो आज ही पेपर्स ले जा और जिसके हाथ मर्जी इस घर को बेच दे। अनामिका रोती माँ से कितना प्यार करती थी, मगर इस शाम को वापस आई तो पेपर्स लेकर आई थी। पेपर्स उसने आकाश के हवाले किए तो और वो और उसकी माँ और बहनें खुद बहुत खुश हुई। आकाश ने फौरन जाकर एक प्रॉपर्टी डीलर को पेपर्स दिए और मकान अच्छी कीमत में बिक गया। अनामिका की बूढ़ी माँ अपने एक दूर पार के रिश्तेदार के घर चली गई। ये तो बहुत बड़ी पूंजी है माँ, मैं आसानी से सिंगापुर चला जाऊंगा। आकाश ने खुशी से माँ को देखते हुए कहा। हाँ हाँ बेटा, जरूर जा, भगवान तेरे भाग चमकाए, अनामिका की सास प्यार भरे स्वर में कह रही थी। अनामिका का दिल बुझा हुआ था। माँ को दरबदर करके उसके दिल को सुकून नहीं आ रहा था। आकाश अंदर आया और उसके पास आकर बैठ गया। चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें और हमारी बेटियों को किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दूंगा। अभी अभी अनामिका ने इतनी बड़ी कीमत का मकान आकाश के हवाले किया था, इसीलिए उसके सर पर अनामिका के उपकार का बोझ सवार था। मगर सास ने जैसे ही उसे देखा कि वो अनामिका से प्यार से बात कर रहा है, उसे फौरन आकाश को बाहर बुलाकर खाना खाने के लिए बिठा दिया। अनामिका खामोश अंदर बैठी रह गई। आकाश के सिंगापुर जाने की सारी तैयारियां पूरी हो गई और जल्द ही उसका बुलावा आ गया। सामान पैक करके वो चला गया और जाते जाते उसने अनामिका से वादा किया कि वो जल्द ही पैसे कमाकर भेजना शुरू करेगा, ताकि 3 बेटियों का अच्छा भविष्य बन जाए। नन्ही बेटियां बाप को जाता हुआ देखकर माँ का पल्लू थामे खड़ी थी। मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं? वो मासूमियत से पूछ रही थी। अनामिका बस आंसू पीकर रह गई थी। जानती थी आकाश के रहते हुए भी उसके घर में कोई हैसियत न थी। अब उसके जाने के बाद तो सास और नंदे उसका जीना हराम कर देंगी। और ऐसा ही हुआ। पूरे घर का काम वैसे ही अनामिका से करवाया जाता था। अब सास और नंदों ने हर जगह मशहूर करना शुरू कर दिया कि अनामिका ने खुद आकाश को जबरदस्ती सिंगापुर भेजा है ताकि वो पैसे कमा कर भेजे। उसकी इच्छाएं यहाँ की कमाई से पूरी नहीं हो रही थी। जो भी सुनता अनामिका को बुरा भला कहने लग जाता। पड़ोस में से जो भी कोई आता
अनामिका की सास उसके सामने रोने धोने लग जाती। 3-3 बेटियां पैदा करके हमारे सामने रख दी हैं, कौन इन्हें पढ़ाएगा लिखाएगा और इनकी शादी कराएगा। लाखों का दहेज देना कहाँ का आसान काम है आजकल। सास कहती जाती और सुनने वाले सर हिलाता जाता। अनामिका बेचारी शर्मिंदा होती रहती। अब तो बेटियां भी बड़ी हो रही थीं, वो सारी बातें समझती थीं और हैरत से माँ से पूछती, मम्मी क्या हम बोझ हैं? बोझ क्या होता है दादी, हमें इस तरह क्यों कहती हैं? अनामिका खामोश हो जाती बेचारी, और क्या कहती। पहले महीने तो आकाश को कोई काम न मिला, मगर दूसरे महीने उसकी अच्छी नौकरी लग गई। अब उसने हर महीने अच्छे पैसे भेजना शुरू कर दिए थे, मगर परेशानी ये थी कि सारे पैसे सास के अकाउंट में आते। आकाश के जाने से पहले सास ने अपना अकाउंट बैंक खुलवा लिया था। माँ जी मुझे कुछ पैसे दे दे, मैंने बच्चियों के स्कूल में एडमिशन करवाना है। आकाश ने इस महीने अच्छी खासी पूंजी भेजी थी। अनामिका ने अपनी सास से कहा, तूने क्या करना है बच्चियों को स्कूल में एडमिशन करवा के? कल को उन्होंने दूसरे घर ही जाना है। शिक्षा और पढ़ाई लिखाई पर जितना पैसा खर्च करोगी वो सारा बेकार हो जाएगा। 2 टाइम ही रोटी खा रही है ना, यही बहुत है। कोई ज़रूरत नहीं है इनकी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाने की। हाँ, अगर ज़्यादा दिल चाह रहा है तो जाकर सरकारी स्कूल में नाम लिखवा दो, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। सास ने सर झटका। अनामिका हक्का बक्का रह गई। उसे याद आया कि सास ने तो इसकी माँ के मकान का किराया भरने की भी हामी भरी थी। माँ जी मगर बच्चियों को पढ़ाना ज़रूरी है, और आकाश ने कहा था कि वो इनके लिए पैसे भेजेंगे। अनामिका ने कुछ कहने की कोशिश की, तभी बड़ी नंद अंदर से आ गई। अब आकाश भाई का नाम लेने की कोशिश मत करो, वो तो जब से गए हैं उन्होंने तुमसे बात तक नहीं की। वो तो तुमसे और तुम्हारी बेटियों से जान छुड़ा कर गए हैं। समझ क्यों नहीं आता है तुम्हें? बड़ी नंद ने कहा तो अनामिका चुप रह गई। ये बात तो सच थी, जब से आकाश यहाँ से गया था उसने अनामिका से कोई फ़ोन नहीं किया था। यूं भी वो बस लिए दिए रहने वाला इंसान था। सास और नंदे अब आपस में बैठकर इस महीने होने वाले खर्चे का हिसाब लगा रही थी। इन खर्चों में अनामिका की बेटियों के लिए कोई पैसा नहीं था। अनामिका के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। वो जानती थी कि सास उसे आकाश से बात करने नहीं देंगी, इसलिए पड़ोस के घर चली गई। वहां से मोबाइल लेकर उसने आकाश का नंबर मिलाया। कुछ देर तक बेल जाती रही और फिर आकाश ने फ़ोन उठा लिया। वो थका हुआ था। आकाश, मैं अनामिका बात कर रही हूँ, मुझे बच्चियों की शिक्षा के लिए कुछ पैसे चाहिए। माँ जी मुझे पैसे नहीं दे रही, आप मुझे अलग से पैसे भेज दिया करें ताकि मैं इनको स्कूल भेज दिया करूँ। अनामिका ने आकाश से कहा। दूसरी ओर शायद वो ड्यूटी करके आया था, थका हुआ था। यार तुम लोगों के पैसों की डिमांड ही खत्म नहीं हो रही। मैं यहाँ जानवरों की तरह काम कर करके तुम लोगों को पैसे भेजता हूँ, मगर तुम्हारा तो लालच का पेट भर ही नहीं रहा। तुम्हें और पैसे चाहिए। अभी 2 महीने पहले तुमने माँ से कहकर पैसे मंगवाए हैं कि बच्चियों के नए कपड़े लाने हैं। ये बेटियां तो मेरे लिए मुसीबत बन गई हैं। ना वहाँ सुकून था ना यहाँ सुकून है। अब तुम मुझे फ़ोन मत करना, मेरे पास कोई पैसे नहीं है तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को पालने के लिए। आकाश ने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। अनामिका हक्का बक्का मोबाइल की ओर देखने लगी। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, उसने तो कभी सास को कहकर पैसे नहीं मंगवाए थे। अनामिका जब वापस आई तो ये देखकर उसके पैर दरवाजे में ही रुक गए कि अंदर आंगन में बैठी मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी, और जिस तरह से बात कर रही थी यूँ लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी खास बात है। अनामिका दरवाज़ा बंद करके अंदर आई, तभी सास ने कहा, हाँ आ गई तेरी पत्नी, ना जाने किसके घर जाकर तुझे मेरी शिकायतें लगाती फिर रही है। अनामिका ने एक झटके से पलट कर देखा। आकाश ने उसका फ़ोन काटने के बाद अपनी माँ को फ़ोन मिला दिया था। उसे बहुत दुख हुआ, मगर उसने कुछ न कहा और खामोशी से किचन में चली गई। नंद ने आकर आदेश दे दिया था कि आलू गोभी की सब्जी चढ़ा दे। वो खामोशी से खाना बनाने लगी। बेटियां गंदे कपड़ों में घर से बाहर खेल रही थीं। अनामिका के दिल को कुछ होने लगा। इनका पिता इनकी शिक्षा पर 1 रुपया खर्च करने को तैयार न था, मगर घर में तरह तरह के खाने बन रहे थे। तीनों नंदे आए दिन शॉपिंग पर चली जाती। सास भी अपने लिए ढेर ड्राई फ्रूट लेकर आई थी। अनामिका का दिल खून के आंसू रोने लगा, मगर वो सब सहन करके काम करती रही। जब पति ही उसके साथ न था तो वो किससे अपनी शिकायत करती? बूढ़ी माँ को तो उसने खुद दरबदर कर दिया था अपने पति और सास की बातों में आकर। अगले दिन सास सुबह सुबह जागी तो उन्होंने अनामिका से कहा, सामने दर्जी की दुकान खुली है, जहाँ ये तीनों बहनों के जोड़े उसे दे आए। मोहल्ले में शादी है, ना तो उन्हें पहनकर जाने हैं। अनामिका ने खामोशी से बड़ी बेटी का हाथ पकड़कर जोड़े लेकर निकल पड़ी। खुद उसके अपने कपड़े खराब हो रहे थे, बच्ची के पैर में टूटी हुई चप्पल थी, मगर सास को ये सब नजर कहाँ आता था। पीछे से सास ने जब देख लिया कि अनामिका चली गई है, फौरन फ़ोन आकाश को मिला दिया। आकाश मेरा बेटा, कैसा है तू? माँ ने प्यार से कहा। दूसरी ओर आकाश कल वाली बात के परेशान था। माँ, मैं अनामिका और बच्चियों के कारण बहुत परेशान हूँ। वो आए दिन इतने पैसे मंगवाती हैं, आप हर समय बताती है कि उनके खर्चे कम नहीं होते। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मैं डबल ड्यूटी करता हूँ, तब भी कुछ पैसे नहीं बचा पा रहा। सारी उम्र तो यहाँ नहीं रह सकता मैं। आकाश के स्वर में झुंझलाहट थी। सास मुस्कुरा दी। बस बेटा, इसलिए तुझे आज फ़ोन किया है। भला तूने ठेके लिए हैं 3-3 बेटियों को पालने के और उन्हें ब्याहने के। कल को लाखों का दहेज लेंगी। भगवान न करे अगर कोई घर से भाग गई
तो तेरी कितनी बदनामी होगी, सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अच्छा है कि इस करमजली को तलाक दे दो जिसने आज तक तुझे एक बेटा नहीं दिया, और दूसरी शादी कर ले, ये तो तुझे बेटा देने से रही। सास की बात पर आकाश एकदम सख्ते में आ गया, मगर माँ की बात कुछ कुछ उसके दिल को लगी। रुपया पैसा आ गया था, अब ढलती उम्र की पत्नी उसको वैसे भी अच्छी नहीं लग रही थी, और यूं भी शुरू से ही अनामिका के साथ उसका दिल न मिला था। आकाश ने कुछ समय तो बात घुमाई, मगर फिर आखिर मान ही गया। अनामिका घर आई तो सास मुस्कुरा रही थी। तीनों नंदे भी उनके दाएं बाएं बैठी खोजती हुई नजरों से अनामिका को देख रही थी। चल अनामिका, अपना सामान बांध और यहाँ से निकलती बंद, मेरा बेटा तुझे तलाक देने वाला है, सास ने मजा लेने वाले अंदाज में कहा। अनामिका हक्का बक्का रह गई, अभी तो वो इनके काम करके आ रही थी, ये आप क्या कह रही हैं, उसने घबरा कर पूछा। और तभी उनके मोबाइल पर दोबारा कॉल आने लगी। सास ने कॉल रिसीव करके स्पीकर ऑन किया और झट से अनामिका के हाथ में थमा दिया। अनामिका ने घबराकर पूछा, आकाश आप ये क्या कर रहे हैं, मेरा और मेरी बेटियों का क्या होगा। मगर दूसरी ओर आकाश तो कुंवारी और कम उम्र की लड़की से शादी करने के सपने सजा चुका था। उसने अनामिका की एक ना सुनी और बोला, मैंने वकील से बात कर ली है, वो आज ही तुम्हें डाइवोर्स के पेपर दे जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। अनामिका घबरा कर वहीं जमीन पर बैठती चली गई। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। ना जाने कितनी देर तक वो रोती रही और सास की मिन्नतें करती रही कि उसके साथ ऐसा ना करे, लेकिन अब क्या हो सकता था। तभी दरवाजे पर वकील भी आ गया और सास और नंदे ने जबरदस्ती उससे साइन करवा ली। तीनों बेटियां परेशान मां की हालत देख रही थी। अनामिका की सास और उसकी तीनों बेटियों ने धक्के देकर अनामिका को घर से निकाल दिया। उसकी माँ को तो पहले ही वो निकाल चुकी थी, अब उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। इसके हाथ में कुछ रुपए थे जो वही दर्जी की दुकान से उसे वापस मिले थे। तीनों बेटियों को अपने साथ लिपटाए अनामिका चलने लगी। उसे अपनी एक दोस्त का घर याद था, वो खामोशी से वहां जा पहुंची। दोस्त शादीशुदा थी और बच्चों वाली थी। उसने अनामिका को अपने दरवाजे पर देखा तो खटक गई, मगर उसने अनामिका को अपने घर पर शर्त देने से साफ मना कर दिया। वो अपने पति के सामने किसी दूसरी औरत को नहीं रखना चाहती थी, मगर उसने अनामिका की इतनी मदद की कि अपने घर के साथ खाली पड़े एक प्लॉट में रहने की अनुमति दे दी, जहां एक टूटा फूटा सा कमरा बना हुआ था। अनामिका खामोशी से अपनी बेटियों को लेकर वहीं रहने लगी। दिन रात उसकी बेटियां माँ को रोता देखती, लेकिन वो अपनी माँ की कोई मदद नहीं कर सकती थीं। वो तीनों ही बहुत छोटी थीं। मौसम बदलते रहे। सिंगापुर से खूब सारा पैसा कमाकर आकाश घर वापस आ गया। माँ ने उसके लिए कुंवारी लड़की की तलाश कर रखी थी। जब रुपया हाथ में हो तो तब सब कुछ हो जाता है। छोटी उम्र की खूबसूरत पत्नी पाकर आकाश बहुत खुश था। उसे अनामिका और अपनी तीनों बेटियों की कभी याद तक नहीं आई थी। वो खुश था कि माँ ने एक अच्छा फैसला किया। दिन गुजरते रहे। सभी प्रतीक्षा में थे कि कब नई दुल्हन बेटे की खुशखबरी सुनाती है, मगर 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, धीरे धीरे पूरा साल गुजर गया। आकाश का इंतजार अब व्याकुलता में बदलने लगा था। आखिर एक दिन पत्नी का हाथ पकड़कर उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी का चेकअप कीजिए, आखिर ये कब माँ बनेगी, मुझे एक बेटा पैदा करके देगी। आकाश ने जाहिलों वाला सवाल किया तो डॉक्टर ने कठोर निगाह उस पर डाली। बेटा या बेटी देना भगवान के हाथ में होता है, औरत के हाथ में नहीं। डॉक्टर ने मना किया, मगर आकाश की जिद थी कि उसकी पत्नी का चेकअप किया जाए। डॉक्टर ने चेकअप कर लिया और जब रिपोर्ट आकाश के हाथ में थमाई तो उसकी आंखों के आगे जमीन आसमान घूम गए। माफ कीजिएगा आकाश जी, आपकी पत्नी मां नहीं बन सकती। आकाश फटी फटी निगाहों से रिपोर्ट को देख रहा था। डॉक्टर ने उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था। वो खामोशी से घर वापस आ गया, लेकिन उसके दिल की दुनिया उजड़ चुकी थी। अब उसे रह रहकर अपनी वो 3 बेटियां याद आती थी, और निसंतान होना क्या होता है उसे अब पता चला था। वो उठते बैठते माँ से बस यही सवाल करता, माँ मुझे बताया अनामिका मेरी बेटियों को लेकर कहाँ गई। सास क्या जवाब देती, वो तो खुद कुछ नहीं जानती थी कि अनामिका कहाँ है। आकाश पागलों की तरह पूरे शहर में अनामिका को ढूंढता फिर रहा था, यहाँ तक कि वह उसकी बूढ़ी माँ के पास भी जा पहुंचा। उसकी माँ ने जब सुना कि अनामिका को डाइवोर्स देकर घर से निकाल दिया गया है तो वो घबरा गई। उन्होंने बताया कि वो अपनी माँ के पास नहीं आई। अब तो आकाश के पैरों तले से जमीन निकल गई थी, लेकिन माँ ने अनामिका के कुछ दोस्तों से के नाम बताए जिनके पास वो जा सकती थी। ढूंढ ढांड के आकाश ने आखिरकार अनामिका का पता निकाल ही लिया। वो अनामिका के उस दोस्त के घर जा पहुंचा। दोस्त ने दरवाजे पर खड़े खड़े उसे बता दिया कि साथ वाले मकान में अनामिका रहती है। मकान क्या था, एक टूटा सा कमरा जिसके दरवाजे की जगह बोरी का एक पर्दा लटक रहा था। वो भारी कदमों के साथ दरवाजे के सामने पहुंचा। तेज ठंड थी, तेज हवा इतनी ठंडी थी कि शरीर में जैसे सुइयां चुभ रही हों। आकाश ने भी मोटा सा जैकेट और टोपी पहन रखी थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजे के आगे लटकता हुआ पर्दा हटाया और सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए थे। सामने जमीन पर चटाई के ऊपर उसकी तीनों बेटियां लेटी हुई थीं। अनामिका सिलाई मशीन रखे उसके ऊपर झुकी थी। शायद वो अपनी गुजर बसर कर कपड़े सिलाई करके किया करती थी। कमरे का हाल बहुत खराब था। एक कोने में पानी का एक मटका रखा था। चारपाई जैसे कोई चीज नहीं थी।
बच्चियों और अनामिका के कपड़े फटे हुए थे। आहट पर अनामिका ने सर उठाकर देखा, कौन आया है? उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। समय की कठोरता ने शायद उसे समय से पहले बूढ़ा कर दिया था। आकाश धीरे धीरे चलता हुआ अंदर अनामिका के पास जाकर बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो अनामिका, ये मैं हूँ आकाश, तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। वो वहीं बैठकर रोने लग गया। अनामिका के हाथ से कपड़ा छूटकर नीचे जा गिरा। तीनों बच्चियां भी आवाज़ सुनकर उठकर बैठ गई थीं। वो सहमी हुई थीं। जल्दी से माँ से आकर लिपट गई। मेरे पास आओ बेटा। आकाश ने प्यार से अपनी बेटियों को और अपनी ओर बुलाना चाहा। छोटी वाली ने तो उसे देखते ही रोना शुरू कर दिया था। बेटियां माँ के अंदर छुपने लगी। नहीं मम्मी, हम पापा के पास नहीं जाएंगे। बड़ी वाली थोड़ी समझदार थी, उसने साफ कहा। तो आकाश शर्मिंदगी के मारे ज़मीन में गड़ गया। मुझे माफ़ कर दो अनामिका, मैंने माँ और बहनों की बातों में आकर तुम्हें डाइवोर्स दे दी। हालांकि तुम एक शरीफ और अच्छी लड़की थी, तुम्हारे कारण ही मैं सिंगापुर जा पाया और मेरे हालात बेहतर हुए। ये मेरी बेटियां हैं, इन्हें इस हाल में मैं नहीं देख सकता। मैं अलग घर खरीद लूँगा, तुम वहाँ अपनी बेटियों के साथ रहना। मैं इनका महीने का खर्चा तुम्हें देता रहूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। दोनों हाथ जोड़े हुए आकाश रोते कह रहा था। अनामिका ने भी उसे देखा। बेटियां 2 दिन से भूखी थीं और उसके पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं था। शायद भगवान ने आकाश के दिल में दया डाल दी थी। वो खामोश रह गई। आकाश ने जल्दी अलग मकान की व्यवस्था कर दी। साफ सुथरा और अच्छा मकान था। अनामिका बेटियों को लेकर वहां शिफ्ट हो गई, मगर एक एक्सीडेंट में आकाश की एक टांग कटनी पड़ी। वो कारोबार तो करता रहा, मगर दोबारा कोई उसके साथ शादी करने पर तैयार न हुआ। उसकी दूसरी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। घर में बैठी तीनों बहनें बूढ़ी होती चली गईं। कोई उनका रिश्ता लेकर न आया। सास को एक अजीब सी बीमारी हो गई, एक कौर भी ना खा सकती थी। ये सब कुछ अनामिका और उसकी बेटियों पर किए अत्याचारों का नतीजा ही था। अनामिका की सास दिन रात माफ़ी मांगती और आकाश से कहती कि वो उन्हें अनामिका के पास ले जाए ताकि वो उससे माफ़ी मांग सके और उनका बुढ़ापा सुकून से कट जाए। मगर आकाश अपनी कटी टांग को देखकर सोचता कि जैसा व्यवहार उन्होंने अनामिका के साथ किया था, उनके सब के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।